हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो सुबह हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। इस समय सुबह के पौने 8 हो रहे हैं और हमने अपनी ब्लैक बुक को उठा लिया है ताकि हम vocab को लर्न कर सकें। मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ को याद करने के लिए सुबह का समय सबसे बेहतरीन होता है, इसीलिए हमने अपनी ब्लैक बुक को उठा लिया और हम अभी अपनी vocab को याद करने वाले हैं। तो अभी फटाफट अपनी बुक को ओपन करते हैं और vocab को याद करना शुरू करते हैं। मैंने अभी तक 1000 vocab को याद कर चुका हूँ और आज कम से कम 150 से 200 vocab को और याद करूँगा। मैं सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कर रहा हूँ, उसके बाद एक-एक करके इसमें आगे बढ़ते चलेंगे। तो लगभग मुझे vocab याद करते-करते 1 घंटा हो गया है, तो अब समय हो गया है बिस्तर से उठने का और थोड़ा बाहर का मौसम देखने का। तो चलिए थोड़ा बाहर का भी मौसम देख के आते हैं कि आखिर बाहर मौसम कैसा हो रहा है। अरे यार, सोचे थे कि 9 बज रहे हैं, बाहर छत पे जाएँगे, घूमेंगे, टहलेंगे, थोड़ा-सा धूप खाएँगे, लेकिन आज मौसम का मिजाज तो देखिए ज़रा। साल का पहला कोहरा मुबारक हो आप सभी लोगों को। सोचे थे थोड़ा छत पर जाकर धूप खाएँगे, लेकिन लग रहा है आज सूरज देवता हमसे नाराज़ हो गए हैं। तो आज दिन भर से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है और अभी फाइनली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपना डिनर करके मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ प्रोनाउन चैप्टर्स के जो एरर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए। जो इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस जो मैं कर रहा हूँ, ये नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक है और ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है बिगनर्स के लिए। तो चलो अभी प्रोनाउन बेस्ड एरर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं प्रोनाउन प्रैक्टिस कर चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन मुझसे बने, कुछ नहीं बने। लगता है थोड़े-से रूल्स दोबारा रिवाइज़ करने पड़ेंगे। और अभी हम आ चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने अपने जीएस के जितने भी नोट्स बनाए हैं वो आरडब्ल्यूए के नायक फाउंडेशन बैच से बनाए हैं। तो ये मेरे एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स हैं जिसकी मैं 4 लेक्चर पूरे कर चुका हूँ और अभी बैठकर कम से कम 2 लेक्चर और करने हैं। तो चलो लेक्चर कंप्लीट करके और नोट्स पूरा करके फिर मिलते हैं। तो अभी रात काफ़ी हो चुकी है और हमने आज के जितने भी टारगेट लिए थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। मैथ्स की बात करें तो हमने 50 क्वेश्चन परसेंटेज की प्रैक्टिस कर लिए थे, पर जो ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर रह गए थे वो नहीं कर पाए। वहीं इंग्लिश की बात करी जाए तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने सुबह ही कर लिए थे और प्रोनाउन की प्रैक्टिस अभी करी। और जीएस की बात करें तो अभी एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बनाकर ख़त्म किए हैं। वहीं साथ में हमने ज्योग्राफी के भी 2 चैप्टर का रिवीजन कर लिया था। अगर बात करें रीजनिंग की तो सिर्फ रीजनिंग का पोर्शन छूट गया है और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर नहीं ले पाए हैं। बाकी ऑलमोस्ट हमने अपना 80% टारगेट को अचीव कर लिया है। तो अब कल के बने टारगेट्स को देखते हैं। मैथ्स में 50 क्वेश्चन परसेंटेज की प्रैक्टिस करनी है, 2 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री के लेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फुल रिवीजन करेंगे, प्रोनाउन जो रह गए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स बना, वहीं साथ में ज्योग्राफी के भी 2 चैप्टर का रिवीजन करना है और साथ में रीजनिंग के कम से 50 क्वेश्चन सीरीज की निपटानी है। तो अभी रात के 1:30 बजने को आए हैं, एग्जैक्ट टाइम हम देख सकते हैं 1:17 हो रहे हैं। तो अभी सोने का समय हो रहा है और बाकी कल की दिनचर्या कैसी जाती है, हम कितने टारगेट अचीव कर पाते हैं, कितने नहीं, वो ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको सब बताऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखें। बाय।